हाय एवरीवन। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन बीपीएस 5 to 15 और इसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश पार्ट में एरर डिटेक्शन पार्ट बहुत अहम होता है। हम ऑलरेडी आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं। हर वीडियो में हम आपको एक मखसूस कंसिडरेबल पॉइंट के बारे में बताएंगे कि कहाँ आप किस तरीके से एरर डिटेक्शन पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। We already have talked about that error detection cannot be limited to a single thing. It can be around anything. तो हम वो तमाम पॉइंट्स आपके साथ ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है। आज का वीडियो जो है वो है हमारा नाउन से मुतालिक कि ऐसे एरर्स जो नाउन से मुतालिक होते हैं या वर्ब से मुतालिक होते हैं उनको। अब सबसे पहले ये कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहा जाता है जो ज़्यादातर एज अ सब्जेक्ट यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट एक निहायत ही अहम पॉइंट होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए देखें। देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। वो दिखने में आपको मुख्तलिफ दिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल्स हैं उनकी: पोइट्री, मशीनरी, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्लासिक्स, इनिंग्स, स्टेशनरी, न्यूज, अब्यूज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। इस छोटी सी स्लाइड्स के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा मालूमात है। अब ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपने थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। अब इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। लेट्स सी, एथिक्स are important for commencing any research activity। इसमें आप देखिए हमने रेड से हाईलाइट किया है इसका वर्ब आर। हालांकि एथिक्स के बाद एथिक्स में एस लगा है, यानी इट सीम्स लाइक कि ये प्लूरल है। और इसका एक हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन हमें ये एक्सेप्शन अपने माइंड में रखना चाहिए कि कुछ नाउन्स जो हैं वो लगते हैं कि वो प्लूरल हैं, लेकिन उनका जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस होगा: एथिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर कमेंसिंग एनी रिसर्च एक्टिविटी। Another example of noun based errors: some collective nouns are used as both singular and plural depending on the meaning, कि आप उनसे किस तरह के मायने लेना चाहते हैं। अगर आप कलेक्टिव नाउन्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा ऑलरेडी एक वीडियो इस पर आ चुका है। When these nouns refer to a unit, a singular verb is used, otherwise plural will be used। अब ज्यादा इसको हम सेंटेंस से समझेंगे। और ये कौन से कलेक्टिव नाउन्स एंड टीम: पब्लिक, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ज्यूरी, ऑडियंस। सेंटेंस है: द ज्यूरी वॉज फाउंडेड in the year of 2002 for tackling social engineering frauds। ज्यूरी वॉज, अब इसका जो यूनिट है ये किस तरफ इशारा कर रहा है? फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 2002। यहाँ आपके पास आपको एक तरह से बाउंड कर दिया गया है कि ज्यूरी जो है वो एक ही है। सो यू शुड कंसीडर इट एज अ सिंगुलर, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि कुछ कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन इज बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्चुअल यूज। तो आपको अपने माइंड में रखना होगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ज्यूरी, सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग वॉज। अब अगला सेंटेंस है इसी का जो कि इनकरेक्ट है। ये इसलिए दिया गया है कि इस तरह भी आ सकता है ताकि आप उससे ऑलरेडी माइंडफुल हों। The jury were founded in the year of 2002 for tackling social engineering frauds, जो कि इनकरेक्ट है।
Here is one more example of noun-based error for more clarification of the point. अब एक और नुक्ता कि some nouns which are singular in form but are used as plural nouns are followed by a plural verb. कलेक्टिव नाउन खास तौर पे इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए. एक रूल है इंग्लिश ग्रामर का कि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल verb need to be plural. if subject is singular verb need to be singular. लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि आपके पास जो हम जिन नाउन्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सिंगुलर हैं, लेकिन इनका जो वर्ब आता है ऑक्सिलरी वर्ब इट नीड टू बी प्लूरल. अब वो कौन से वर्ड्स हैं? कैटल, पिजेंट्री, प्यूपल, वर्मिन, पुलिस, क्लर्जी. अब ये देखें, द केटल इज गेजिंग. अब केटल हमें नजर आ रहा है कि इट सीम्स लाइक सिंगुलर. ग्रामर का रूल हमारे दिमाग में आ जाएगा कि अगर सिंगुलर है तो उसका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस कि आपको इन चीजों को अपने माइंड में रखना चाहिए. द केटल इज गेजिंग नियर द फार्म. ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने कहा कि केटल सिंगुलर लेकिन इट नीड्स प्लूरल वर्ब. द केटल आर ग्रेजिंग नियर द फार्म. ये करेक्ट है. One more example. Some nouns which are used as plural nouns always followed by a plural verb. अब ये देखें, scissors, stockings, trousers, spaces, shorts, goods, employees. अब ये वो वर्ड हैं जो आप देखते हैं, आपको नजर आ रहा है कि दे आर प्लूरल. इनका वर्ब जो है वो भी हमेशा प्लूरल ही रहेगा. जैसे कैची एक होती है, ट्राउजर आपका एक होता है लेकिन उसे ट्राउजर्स कहा जाता है. आप जो हाफ पैंट्स पहनते हैं उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट्स, लेकिन वो होती एक है. इसके बावजूद उसके साथ अगर हम वर्ब लगाएंगे तो दैट विल बी प्लूरल. वेयर इज माई सीजर्स दैट आई बॉट लास्ट ईयर. मेरे वो सीजर कहाँ हैं जो मैंने लास्ट ईयर परचेज किए थे या खरीदे थे. अब यहाँ है वेयर इज, ये इनकरेक्ट है. वेयर आर माई सीजर्स दैट आई बॉट लास्ट ईयर. मेरे सीजर्स कहाँ हैं जो मैंने लास्ट ईयर परचेज किए थे. Hi everyone, another video of error detection. In our previous video we already talked about subject and verb agreement, simply noun based errors. In this part of video we are going to talk about error those are concerned with the usage of pronoun. So let's start. Pronoun based errors. Before going ahead, हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं. प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम नाउन की बात करें तो जैसे नाउन में फॉर एग्जांपल असलम, कायदे आजम और टूल प्लाजा एंड लंदन ब्रिज, ये है नाम किसी चीज के, ये नाउन्स हैं. अब अगर हम कायदे आजम की जगह यूज करें ही और हम असलम की जगह यूज करें ही और अगर किसी बिल्डिंग की जगह इट यूज करें तो ये हमारे कहलाएंगे प्रोनाउंस, यानी वो वर्ड दैट कैन बी यूज इंस्टेड नाउन. ही, शी, इट, दे, वी, दिस टाइप ऑफ, हिज, हर, ये तमाम के तमाम हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं. इनकी और भी बहुत ज्यादा डिटेल है बट वी आर नॉट गोइंग टू talk about them in very much detail because our focus is how we can tackle the pronoun based errors. ऐसी गलतियां जो प्रोनाउन की वजह से होती हैं हम उन्हें किस तरह टैकल कर सकते हैं. अब हमारे पास यहाँ है कि a pronoun should always agree with its antecedent in person, number and gender or any case. यहाँ कहा जा रहा है कि प्रोनाउन को हमेशा इस तरह होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में कि उसकी जो भी किसी शख्स, नंबर या किसी जेंडर की जो बात की गई है
उसके वो बराबर ही हो या उसके हिसाब से इस्तेमाल किया गया हो। अब आप एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। हमने सेंटेंसेस में कुछ एरियाज हैं वो हाईलाइट कर रखे हैं रेड कलर से, उन पर फोकस रखें। ऑल टीचर्स मस्ट फिनिश देयर असाइनमेंट्स बिफोर न्यू ईयर। ये जुमला सही है। कैसे? ऑल टीचर्स ये सब्जेक्ट है, मस्ट फिनिश देयर, देयर यहाँ प्रोनाउन है। अब क्योंकि हम बहुत सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ एग्रीमेंट इनके दरमियान होना चाहिए कि हमारा जो प्रोनाउन है वो भी उसके साथ एग्री करता हुआ नजर आए। अब अगला सेंटेंस है ईच टीचर मस्ट गेट देयर सैलरी एट राइट टाइम। अब यहाँ ईच टीचर यानी हर एक उस्ताद। अब यहाँ हमने जो प्रोनाउन लगाया है देयर, ये सही नहीं है। यहाँ आपको, अगर आप एग्जाम के दौरान इस तरह गौर करें और इस चीज को अपने कंसिडरेशन में रखें तो यू कैन फाइंड आउट और आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ एरर्स इन योर पेपर। अब सही कैसे होगा ये सेंटेंस? लेट्स सी। ईच टीचर मस्ट गेट हिज सैलरी। हिज वहां हमने दिया था देयर, जो कि गलत है। यहां हमने लगाया है हिज, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ईच टीचर, हर एक उस्ताद। हिज सैलरी एट मेंशन डेट, हर टीचर को जो सैलरी है वो उसे उस बताई गई डेट पे मिलनी चाहिए। इन दोनों सेंटेंसेस में आखिर के जो एरियाज हैं डिफरेंट हैं बट दे आर ऑलमोस्ट सेम। हमारा फोकस जो है वो है कि सब्जेक्ट क्या है और उसका प्रोनाउन किस तरीके से लिया गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में ज्यादातर टीचिंग के साथ हर आता है। ये एक इंग्लिश की खूबी है कि जब भी वो टीचर की बात करते हैं तो वो हमेशा हर इस्तेमाल करते हैं, हिज नहीं करते। Let's see another example. The pronoun one should always be followed by once. One यानी कोई। अब सेंटेंस देखें, one should finish his task in time. ये इनकरेक्ट है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि हर किसी को अपना काम वक्त पे खत्म करना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए, लेकिन ये जुमला सही नहीं है क्योंकि इसमें हमने यूज किया है। वन शुड फिनिश वंस टास्क इन टाइम, हर किसी को अपना काम अपने वक्त पे खत्म करना चाहिए। ये करेक्ट है। यानी अगर आप स्टार्ट में वन यूज कर रहे हैं एज अ प्रोनाउन तो you need to be very careful about how you are using the pronoun. To wash one's hands is the gentilism. यहाँ भी हमने किसी शख्स के लिए ही यूज किया है कि अपने हाथ धोना या किसी के हाथ धोना, तो इसे किस तरीके से हम यूज करें, ये करेक्ट सेंटेंस है। Here are some more examples. There is always a confusion regarding the usage of pronoun who and whom. Who and whoever are subjective pronoun, whereas whom and whomever are objective. To put it in very simple language, who always denotes subject of verb and whom works as the object of any sentence. Sentence के जरिए ज्यादा देखें। Whom is the class teacher? ये लफ्ज गलत है क्योंकि whom हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट लैंग्वेज में जब आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ है who is the class teacher, क्लास टीचर कौन है, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है who are you going with, तुम कौन के साथ जा रहे हो। क्या आप इस तरह सवाल कर सकते हैं? यकीनी तौर पर नहीं। आप इस तरह पूछेंगे तुम किसके साथ जा रहे हो, whom are you going with. So be very, very mindful when you are using these type of things. So what can you do? You can practice more about these type of sentences and you can work more and it will be very easier for you to understand
such type of structures. Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.